आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और थर्ड यूनिट के अंदर आज लेक्चर नंबर है हमारा 8। लेक्चर नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट हम अपना टॉपिक क्लियर करेंगे कि जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में जो अधिगम संसाधन हैं वो कौन कौन सी हैं, और जब बच्चा अधिगम करता है, सीखता है, किसी चीज को प्राप्त करता है, किसी चीज को जानता है, तो उसका क्या महत्व है। और हम जो अधिगम है, अधिगम के अंदर वो कौन कौन से संसाधन हैं, मीन्स वो कौन कौन सी सामग्री है, जैसे चार्ट हो गए, मॉडल हो गए, एपिस्कोप हो गए, रेखा चित्र हो गए, ग्राफ हो गए, ग्लोब हो गए। ये ऐसे टीचिंग एड्स हैं जिनकी सहायता से जो अधिगम है, अधिगम को आसानी से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे बच्चे का क्या है, इंटरेस्ट बनता है, और बच्चा जो भी बच्चे को सिखाया जाता है वो बच्चा क्या है, ध्यानपूर्वक सुनता है और उसे क्या है, अपने माइंड के अंदर उस चीज को छाप लेता है, जो उसे क्या है लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो स्टूडेंट, आज पहले मैं आपको बताती हूँ कि अधिगम अधिगम है क्या चीज। बात आती है स्टूडेंट हमारा अधिगम, जिसे हम बोलेंगे लर्निंग। स्टूडेंट, अधिगम अधिगम है क्या चीज, इसका मैं बताती हूँ। अधिगम क्या है, अधिगम का जो मेन क्या आएगा अधिगम के अंदर, सीखना, जानना, किसी चीज को प्राप्त करना। क्या है स्टूडेंट, सीखना, जानना या किसी चीज को प्राप्त करना, प्राप्त करना। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये अधिगम है। अधिगम, अब हम बात करते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है चीज। जैसे मनुष्य क्या है, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है। वो प्रत्यक्ष रूप से भी सीखता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी सीखता है। तो स्टूडेंट, जो सीखना है वो क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। जो हम सीखते हैं वो किन के द्वारा सीखते हैं, अनुभवों के द्वारा सीखते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं और अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। जो भी सीखा गया ज्ञान होता है वो क्या है, स्थायी होता है। अब सीखने के द्वारा हमारे बिहेवियर के अंदर जो परिवर्तन आता है वो क्या है, वो सीखना कहलाता है, अधिगम कहलाता है। जो अधिगम है वो 3 प्रक्रियाओं के द्वारा सीखा जाता है। फर्स्ट, जैसे मैंने बताया, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। क्योंकि जो अनुभव है, जो अधिगम है, ये सार्वभौमिक है। यह मनुष्य के साथ जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर है, ये सारे सीखते हैं। अधिगम क्या है, सार्वभौमिक है। और जो अधिगम के द्वारा क्या है, विवेकपूर्ण हमारा विकास होता है। और जो अधिगम है, अधिगम से कोई भी चीज, ज्ञान है, चाहे सीखना है, चाहे किसी चीज को प्राप्त करना है, वो स्थायी बन जाता है। तो जो अधिगम के द्वारा हमारे व्यवहार के अंदर चेंज आते हैं, परिवर्तन आता है, वो क्या है, अधिगम कहलाता है। स्टूडेंट, इसकी मैं आपको 2 डेफिनेशन देती हूँ, परिभाषा देती हूँ। परिभाषा है हमारी वुडवर्थ और स्किनर के अनुसार। फर्स्ट मैं आपको डेफिनेशन देती हूँ इसकी स्टूडेंट, वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा है अधिगम के बारे में, तो वुडवर्थ ने कहा है स्टूडेंट कि जो अधिगम है, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। फिर आता है स्किनर। स्किनर ने क्या कहा है, स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, जो अधिगम है, अधिगम के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि व्यवहार के अर्जुन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। क्या कहा है स्किनर ने, व्यवहार के अर्जुन में उन्नति की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, अधिगम बोलेंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो अधिगम संसाधन है, अधिगम संसाधन का पहले हम जो अधिगम के महत्व की, इंपोर्टेंस की बात करेंगे पहले हम स्टूडेंट। महत्व, इसे स्टूडेंट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाती हूँ जो अधिगम है। क्योंकि स्टूडेंट, अधिगम प्रशिक्षण के अंदर अधिगम के संसाधन कौन कौन से हैं, फिर हम इसके ऊपर क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। पहले मैं महत्व समझाती हूँ कि अधिगम है, अधिगम के द्वारा किस प्रकार जो बच्चे को समझाया जा सकता है, वो जो समझाया गया कोई भी ज्ञान है, कोई भी टॉपिक है, वो किस प्रकार बच्चे को क्लियर होता है। इसके अंदर कौन से दृश्य श्रव्य जो सामग्री है
वो उनका प्रयोग किस प्रकार एक टीचर अपने शिक्षण के अंदर करता है और शिक्षण को क्या है वो शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। इससे जो बच्चों को कोई भी वो टॉपिक एक टीचर क्लियर करता है वो क्या है क्लियर भी होता है, बच्चों को उसके सामने इस तरह उनके समक्ष इस तरह प्रस्तुत करता है कि वो क्या है बच्चा उसको आसानी से समझ जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर फर्स्ट जो इसका है महत्व, जो फर्स्ट हम करेंगे क्रिया का सिद्धांत। क्रिया का सिद्धांत, क्योंकि स्टूडेंट जो अधिगम है, अधिगम के अंदर जो एक विद्यार्थी है वो क्या है नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, वो कई प्रकार की क्रियाएं करता है स्टूडेंट। तो उसमें क्या है वो बोलते चलते हैं, खेलते हैं, जो एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, फिर उनके अंदर वाद विवाद होता है। तो स्टूडेंट इससे क्या है जो उनकी इंद्रियां है, जो उनकी इंद्रियां कोई भी है, आंख नाक मुंह जो भी है त्वचा है, इससे वो क्या है वो उत्तेजित होती हैं। फिर क्या होता है उसके परिणाम स्वरूप उसकी उनके अंदर रुचि बनती है, फिर वो खेलते कठिन बातों को आसानी से सीख जाते हैं। वो क्रिया करके सीखते हैं, क्रिया करके सीखते हैं, खेलते हैं, फिर एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, उसी से रिगार्डिंग डिबेट होता है, वाद विवाद होता है। इसके अंदर जो उनकी क्रियाएं होती हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं, फिर वो क्या है हर चीज को जो कठिन कोई भी बातें हैं उनको आसानी से सीख जाते हैं। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट सेकंड स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण के द्वारा क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी शिक्षा के अंदर कई प्रकार क्या होता है कि अगर एक अध्यापक लेक्चर के द्वारा कोई चीजें पढ़ाता है तो वो बच्चों को इतना क्लियर नहीं होती, वो एक बोरिंग लेक्चर का काम करती है। अगर उसी शिक्षण के अंदर उसी शिक्षण जो सामग्री है, शिक्षण सामग्री के अंदर कोई भी उन्हें आंखों देखा अपने टॉपिक से कोई भी चीज हम समझाते हैं, वो क्या है कठिन चीजें क्या है उस टॉपिक के द्वारा दृश्य सामग्री के द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा कोई भी उन्हें कोई टॉपिक क्लियर करता है, टीचर क्लियर करता है, कठिन बातें उनकी दूर होती हैं, उनके मन जो मन के अंदर कोई उनके माइंड के अंदर शंकाएं होती हैं वो भी दूर होती हैं। तो दृश्य जो ये दृश्य श्रव्य सामग्री है जो अधिगम के संसाधन है, इसके द्वारा चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, मॉडल हो गया, ग्लोब हो गया, इससे क्या है टॉपिक आसान होता है और बच्चा उसे आसानी से समझ जाता है, उनके मन के अंदर जो भी कठिन बातें होती हैं वो भी क्या है दूर होती है। इट मीन्स जो भी ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही स्पष्ट और क्लियर हो जाता है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट रटने को कम करना। रटने को कम करना, स्टूडेंट इसके अंदर बात आती है कि जो एक बच्चा क्या है पहले एक अगर आप एक टीचर आप नॉर्मल बुक के सहारा लेकर बच्चों को पढ़ाता है तो वो पढ़ाता है, बाद में एक बच्चा क्या है उसको रट्टाफिकेशन से याद करता है। लेकिन अगर वही टीचिंग के अंदर जो टीचिंग एड्स हैं कोई भी है टॉपिक से रिगार्डिंग वही यूज किए जाए तो वो क्या है बच्चे की रटने की जो भी उनकी शक्ति है जो उनकी आदत है वो क्या है दूर होती है। तो टीचिंग के अंदर जो टीचिंग एड्स हैं उनका यूज किया जाना बहुत जरूरी है बच्चों को सिखाने के लिए। शिक्षण अधिगम के अंदर क्या है बच्चों को सिखाने के लिए टीचिंग एड्स यूज होने बहुत ही जरूरी हैं। फिर बात आती है शब्दावली में वृद्धि। शब्दावली में वृद्धि, स्टूडेंट जो शब्दावली के अंदर वृद्धि है, अब एक टीचर शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षण के लिए अलग अलग टीचिंग एड्स का यूज करता है। तो टीचिंग एड्स के द्वारा जब उनके सामने कोई भी टीचिंग एड्स हैं टॉपिक से रिगार्डिंग तो उनके थ्रू एक टॉपिक बच्चों को क्लियर करता है तो स्टूडेंट इससे क्या है नए नए शब्दों का प्रयोग होता है तो बच्चों के अंदर वो क्या है उनके शब्दों के अंदर वृद्धि करती है। फिर पॉइंट आता है शिक्षण में कुशलता। जो शिक्षण में कुशलता स्टूडेंट, क्योंकि जो अधिगम है अधिगम का अर्थ है सीखना, जानना, किसी चीज को प्राप्त करना, उससे फिर क्या है हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आता है। अब शिक्षण में कुशलता, अगर एक अध्यापक टीचिंग एड का यूज करता है, टीचिंग एड का यूज करने के बाद उनको जो भी क्लियर करवाया जाता है वो कठिन बातें हैं वो कठिन और चीजें हैं तो फिर वो चीज क्या है उसे आसानी से क्लियर होती है, क्योंकि चौक और टॉक का वो सहारा ना लेते हुए सिर्फ एक टीचिंग कोई भी मॉडल है, चित्र है, ग्राफ है, कुछ भी है चित्र से संबंधित सामग्री, तो इससे क्या है स्टूडेंट उससे
उनके शिक्षण में कुशलता भी आएगी, बच्चों को आसानी से समझाया भी जा सकेगा और बच्चों के अंदर जो शंकाएं हैं वो भी दूर होगी। बच्चे के समक्ष टीचर को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि वो हर चीज़ जो भी है वो मॉडल के द्वारा, चित्र के द्वारा उसे जो भी शिक्षण संबंधी सामग्री है, कोई भी अधिगम संबंधी सामग्री है, हर चीज़ को वो क्लियर करता है। इससे क्या है, टीचिंग के अंदर कुशलता आती है। फिर बात करते हैं स्टूडेंट पिछड़े बालकों की सहायता। पिछड़े बालकों की सहायता। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो पिछड़े बालक है जिनको समझाने के लिए एक टीचर बहुत ज़्यादा समय देता है, फिर भी वो क्या है, स्लो लर्नर की तरह है, मंद गति के अंदर चलते हैं। अगर वही एक टीचर टीचिंग एड्स का सहारा लेकर मॉडल चित्र, ग्राफ, रेखा चित्र, कार्टून द्वारा कोई भी चित्र है, चार्ट है, उनका सहारा लेकर अगर वही शिक्षण को पढ़ाता है, इससे जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, जो पिछड़े स्लो लर्नर बच्चे होते हैं, वो क्या है, टीचिंग के अंदर बहुत ही अपना अच्छा योगदान देते हैं और वो क्या है, हर चीज़ को अच्छे से कैच करते हैं। तो एक अध्यापक को यही सोचना चाहिए, जो पिछड़े बालक हैं, पिछड़े बालकों की सहायता के लिए अगर उन्हें शिक्षण अधिगम सिखाना है, अधिगम से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें सिखानी है, तो वो क्या है, टीचिंग एड्स का सहारा ले। तो इस प्रकार जो भी चित्र हैं, फिल्में हैं, मॉडल आदि की सहायता से नई बातों को वो सरलतापूर्वक सीख जाते हैं और हर चीज़ को अच्छे से अध्ययन करना सीखते हैं। फिर बात आती है कि सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति। सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति। स्टूडेंट जो सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति कैसे, अगर एक अध्यापक बुक का सहारा लेकर कक्षा के अंदर सिर्फ लेक्चर अपना देता है, तो सिर्फ बच्चे क्या है, बच्चे टीचर के मुंह की तरफ देखकर उनकी बातें सुनते रहते हैं। तो इससे बच्चा क्या है, इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेता, फिजिकल तौर पे वो बैठा रहता है कक्षा के अंदर, लेकिन मेंटली तौर पे वो कक्षा के अंदर नहीं होता। अगर वही शुद्ध सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति बच्चों को करवानी है, तो उसके लिए क्यों ना जो शिक्षण संबंधी, अधिगम संबंधी जो संसाधन है, चित्र है, फिल्में हैं, चार्ट है, मॉडल है, ग्राफ है, ग्लोब है, जैसे टेलीविजन हो गया जो दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर आता है, तो इनकी सहायता से बच्चों को क्यों ना ज्ञान दिया जाए। इससे बच्चे क्या है, कोई भी चीज़ को अच्छे से सीखते हैं और कोई भी अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना है, पहले उन्हें टीचर के द्वारा बोल के दिखाया भी जाता है और उन्हें हर चीज़ को किस प्रकार को एक्सपेरिमेंट कर रहा है, किस प्रकार कोई चीज़ शो हो रही है, तो इससे बच्चों को हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन होती है और बच्चा जितना भी ज्ञान प्राप्त करता है उस समय चलते दौरान वो क्या है, सुदृढ़ होता है, वो कभी ना भूलने वाला ज्ञान होता है। फिर बात आती है स्टूडेंट शाकर संख्या में निरंतर विधि। शाकर संख्या में निरंतर वृद्धि। क्योंकि स्टूडेंट जो हमारे देश के अंदर जो स्टूडेंट हैं, छात्रों की संख्या वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो एक टीचर के लिए जो 40-45 का सेक्शन होता है, अनुभाग होता है, उसके अंदर इतने बच्चों को जो ज्ञान देना, हर बच्चे पे नज़र रखना क्या है, बहुत ही मुश्किल होता है। अगर वहाँ एक टीचर लेक्चर देने की बजाय हर बच्चे को सिंगल फेस करने की बजाय अगर वही ज्ञान वो टीचिंग एड्स के द्वारा, जो अधिगम संसाधन है उनके द्वारा किसी भी विषय के अंदर देता है, तो वो क्या है, जो ज्ञान है, ज्ञान बच्चों तक बहुत ही अच्छे से पहुंच सकता है। तो इस प्रकार ऐसी दशा में अध्यापक प्रत्येक छात्र को शंका का हल भी नहीं कर सकते और उपकरणों की सहायता से वो क्या है, ऐसा कर सकते हैं। एक एक को सुन भी नहीं सकते, एक एक की जो शंका है, मन के अंदर को क्वेश्चनिंग है, वो क्या है, उन्हें सुनना बहुत ही मुश्किल है, उन्हें आप मान के चलिए उनकी प्रॉब्लम का सोल्व करना बहुत मुश्किल है। तो इससे अधिक बेटर है कि जो अधिगम संसाधन है, जो अधिगम उपकरण है, उनका प्रयोग करना चाहिए। फिर बात आती है एकाग्रता लाने में सहायक। एकाग्रता लाने में सहायक, क्योंकि स्टूडेंट अगर टीचिंग चलते दौरान एक अध्यापक ने बच्चों को एकाग्रचित करना है ताकि वो जो भी टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो मगन होकर सुने,
तो इस स्थिति के अंदर क्या कर सकता है टीचर, वो अधिगम संसाधन का, टीचिंग एड्स हैं, जो भी अनुदेशनात्मक सामग्री है, जो भी अधिगम संसाधन है उनका यूज करें। इससे बच्चे जो भी टीचर बोल रहा है उस टीचिंग एड्स के द्वारा एकाग्रता बनी रहती है, बच्चे जो भी सुनते हैं वो क्या है, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर बात आती है, अगला हमारा 10th पॉइंट आता है ज्ञान का विस्फोट। ज्ञान का विस्फोट, क्योंकि स्टूडेंट जो हमारा देश है, देश के अंदर, हमारे संसार के अंदर जो ज्ञान का विस्फोट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अगर हम पिछले 100 वर्षों के अंदर की बात करें तो जो ज्ञान है, ज्ञान के अंदर निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तो सामाजिक विज्ञान समेत सभी विषयों को पाठ्यक्रम बहुत ही बढ़ रहा है। तो इस विस्तृत पाठ्यक्रम को अगर प्रभावशाली ढंग से बच्चों तक पहुंचाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अधिगम संसाधन हमें यूज करने होंगे, टीचिंग एड्स हमें यूज करने होंगे, ताकि जो बच्चा सीखे वो अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभवों के द्वारा अच्छी तरह से सीख सके। फिर बात आती है स्टूडेंट की, जो ज्ञान का विस्फोट हुआ, जो क्लब है, क्लब भी इसके अंदर मेन रोल अदा करते हैं। क्लब कैसे, क्योंकि जो क्लब हैं, क्लब बनाए गए हैं, सफाई के क्लब भी बनाए गए हैं, शिक्षा से संबंधित क्लब भी बनाए गए हैं, और जो क्लब हैं, क्लबों के अंदर शिक्षा से रिगार्डिंग बहुत सारा मटेरियल मिलता है। यहाँ पर लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी जाते हैं। तो सोशल स्टडीज के अंदर जो क्लब है, सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर जो क्लब है, वो भी एक बहुत ही बड़ी अपना एक अहम रोल अदा करता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की, जो सामाजिक अध्ययन विषय है, जहाँ शिक्षण संसाधन है, शिक्षण संसाधन को हम किन किन सामग्री के द्वारा, जो और दृश्य श्रव्य सामग्रियां हैं, जो दृश्य साधन लगा लो, श्रव्य साधन लगा लो, क्रियात्मक साधन लगा लो, इसका क्या है, हम इसको भी दोबारा मैं आपको समझाती हूँ कि वो कौन कौन से एड्स हैं, कौन कौन से संसाधन हैं जो हम शिक्षा के अंदर अच्छी प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री का शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण करते हैं। स्टूडेंट वो वर्गीकरण किस तरीके से होएगा, इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि वो वर्गीकरण हमने किया है। शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो अधिगम संसाधन है, अधिगम संसाधन का वर्गीकरण हम करें तो किस टाइप से हो सकता है। जैसे फर्स्ट है इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर, तो इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर कैसे, इसे स्टूडेंट हम डिफाइन करते हैं कि इंद्रियों के, जैसे इसके अंदर मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ जो श्रव्य साधन होते हैं, जिसे हम सिर्फ सुनकर ही अपनी लाइफ के अंदर उतारते हैं, जो उनके द्वारा हमें प्राप्त किया गया ज्ञान होता है। फर्स्ट आती है हमारे स्टूडेंट श्रव्य साधन। वो श्रव्य साधन कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसे हम डिफाइन करते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ, जैसे रेडियो हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया, लिंगवा फोन हो गया, ग्रामोफोन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया। इसके अंदर आती हैं रेडियो, ग्रामोफोन और लाउड स्पीकर। इसके अंदर ये आते हैं, जिसे क्या है, सुनकर हम किसी भी दूर दराज देश के अंदर जो भी चीजें घटित हो रही हैं, सिर्फ इसे हम क्या है, सुनकर ही हम इस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ सुनकर, देख कर नहीं आता है इसके अंदर स्टूडेंट, सुनकर ही, ना तो इसके अंदर हम किसी पर्सन की बात सुन सकते हैं, ना ही किस देश के अंदर कौन सी चीजें घटित हो रही हैं, ना हम सिर्फ उन्हें देख सकते हैं। सिर्फ क्या है, हम सुनकर ही अपनी लाइफ के अंदर इस ज्ञान को, देश देश के कोने कोने के अंदर कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर
क्या चल रहा है, तो सिर्फ सुनकर ही ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो क्या है हमारा, जिसे हम अधिगम करते हैं, सीखते हैं, प्राप्त करते हैं और उसे जानते हैं। फिर आता है दृश्य सामग्री, इसी के अंदर स्टूडेंट दृश्य सामग्री क्या है स्टूडेंट, जिसे देखकर जो प्राप्त किया गया ज्ञान होता है। जो हमारी चक्षु हैं, जो हमारी आंखें हैं, इनकी सहायता से हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं देखकर। इसके अंदर आता है स्टूडेंट मॉडल आ गया, चार्ट, चित्र, ये चीजें आ जाती हैं स्टूडेंट। मॉडल, चार्ट, चित्र, मानचित्र, बुलेटिन बोर्ड भी लिख सकते हो आप, ग्लोब भी लिख सकते हो, मानचित्र, बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड हो गया स्टूडेंट। ये क्या है, दृश्य सामग्री के अंदर आता है। फिर बात आती है स्टूडेंट की जो अगला हमारा पॉइंट है इसी के अंदर कि जो दृश्य सामग्री है वो 2 टाइप की होती है। इसके अंदर मैं फर्स्ट बताती हूँ आपको, वो है गैर प्रक्षेपी साधन। इसके अंदर गैर प्रक्षेपी साधन, वो गैर प्रक्षेपी साधन कौन कौन से हैं स्टूडेंट, ये इसी का ही एक पार्ट है। तो इसके अंदर वो गैर प्रक्षेपी साधन आ गए स्टूडेंट, जैसे मूक चलचित्र आ गए, फिल्म पट्टियां आ गई, मायादीप आ गए, एपिडाइस्कोप। सॉरी स्टूडेंट, जो गैर प्रक्षेपी साधन है मैं इसके बारे में बताती हूँ। गैर प्रक्षेपी साधन के बारे में क्या आता है स्टूडेंट, इसके अंदर जो इसी का ही ये पार्ट है, इसके अंदर वही चीजें आती हैं। मॉडल आ गए, चार्ट आ गए, चित्र, मानचित्र, बुलेटिन बोर्ड आ गया, ग्लोब भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। फिर आता है स्टूडेंट हमारा प्रक्षेपी साधन। प्रक्षेपी साधन, वो प्रक्षेपी साधन कौन से होते हैं, वो स्टूडेंट इससे डिफरेंट होते हैं थोड़े से। वो डिफरेंट क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे मूक चलचित्र, फिल्म पट्टियां, मूक चलचित्र, एपिडाइस्कोप भी आता है स्टूडेंट इसके अंदर, स्लाइड्स भी आती हैं इसके अंदर, फिल्म पट्टियां, फिल्म पट्टियां। फिर आता है स्टूडेंट, ये इसी के ही 2 पॉइंट हैं, हमने किया श्रव्य साधन और दृश्य साधन। अब बात आती है कि जो दृश्य श्रव्य साधन है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा दृश्य श्रव्य साधन, जिसे सुना भी जा सके और देखा भी जा सके। वो कौन कौन से हैं, जैसे आप सभी को ये पता है कि एक तो हमारे सामने है टेलीविजन है, दूरदर्शन, बोलते चलचित्र आ गए, आप लिख सकते हो रेडियो विजन आ गया, टेलीविजन, टेलीविजन आ गया स्टूडेंट, बोलते चलचित्र आ गई, बोलते चलचित्र, रेडियो विजन, रेडियो विजन, ये है स्टूडेंट इसके अंदर दृश्य श्रव्य साधन के अंदर आता है। अब जो फोर्थ है वो आते हैं क्रियात्मक साधन। क्रियात्मक साधन, वो क्रियात्मक साधन कौन कौन से हैं स्टूडेंट, जो इस अधिगम को सिखाने के लिए अधिगम जो संसाधन है वो कौन कौन से हैं क्रियात्मक, आप सभी को ही पता है, जैसे अभिनय करना, भूमिका करना, प्रयोगशाला होगी, अभिनय करना, भूमिका करना, प्रयोगशालाएं जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ करके सीखते हैं। फिर संग्रहालय भी इसके अंदर आते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या है, क्रियात्मक साधन हो गए। चिड़ियाघर का प्रभाव भी इसके अंदर देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, पहले हमने क्या किया, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर किए, वो इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर हमने क्या है 4 पॉइंट क्लियर किए। अब हम बात करते हैं कि तकनीकी आधार पर भी इसका वर्गीकरण है। तकनीक के अंदर हम कौन कौन सी चीजों के द्वारा अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट, तकनीक आधार पर
आधार पर वर्गीकरण। वो तकनीक आधार पर वर्गीकरण कैसे स्टूडेंट देखिए, जिसके अंदर मैं फर्स्ट आपको बताती हूँ स्टूडेंट। फर्स्ट हम करते हैं कि वो आता है सरल हार्डवेयर, सरल हार्डवेयर के अंदर वो कौन कौन सी चीजें हैं, जो कौन कौन से उपकरण शामिल है जिससे बच्चों को अधिगम सिखाया जा सकता है। जैसे एपिस्कोप आ गया, डायस्कोप आ गया, मायादीप स्टूडेंट आप लिख सकते हो, एपीडायस्कोप, ये चीजें क्या है, इसके उपकरण है, किसके, सरल हार्डवेयर की। सेकंड पॉइंट है जटिल हार्डवेयर। जटिल हार्डवेयर, वो कौन कौन से उपकरण हैं जो जटिल हार्डवेयर के अंदर आते हैं, जिससे एक बच्चा अधिगम करता है, कुछ सीखता है, कुछ प्राप्त करता है, कुछ विद्या को हासिल करता है। तो वो हार्ड उपकरण का, जटिल हार्ड उपकरण के अंदर आप लिख सकते हो स्टूडेंट टेलीविजन, रेडियो, चलचित्र, टैप रिकॉर्डर, शिक्षण मशीन है जो, ये आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, चलचित्र, रेडियो और आप शिक्षण मशीन, टैप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, वो क्या है, जटिल हार्डवेयर के अंदर ये सारे उपकरण आते हैं। थर्ड आता है स्टूडेंट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर वो कौन कौन से उपकरण आते हैं जो बच्चा एक अधिगम को प्राप्त करता है, जो सीखता है। जैसे स्लाइड्स आ गई, कोई भी आप मुद्रित सामग्री लिख सकते हो, मॉडल लिख सकते हो, इसके अंदर नमूने भी आते हैं कई प्रकार के, डिफरेंट चित्र, मानचित्र, फिल्में, ये ग्लोब, सारी क्या है इसके अंदर, जो भी फोटोग्राफ है, चार्ट है, आलेख हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ये सारी चीजें क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट अपने तकनीक के आधार पर जो वर्गीकरण है वो किया, जिसके द्वारा एक बच्चा अलग अलग तकनीक के द्वारा अधिगम प्राप्त करता है, कुछ सीखता है, कुछ जानता है, और अपने वो क्या है, लाइफ के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर जो इस चीजों को सीखकर जो चेंज आता है वो क्या है, अधिगम होता है। ये अधिगम के संसाधन है। अधिगम आप मान के चलो कि जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, जो भी ये विजुअल सामग्री है स्टूडेंट, तो इसके द्वारा बच्चा डिफरेंट चीजें सीखता है, और इसके द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो स्थायी होता है, और उसे वो कभी ना भूलने वाला ज्ञान होता है। ये अलग बात है कि जो चेंज है वो चेंज स्थायी नहीं होते, टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन किसी न किसी हद तक वो चीजें स्थायी होती हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा कोई भी चीज हमारे सामने है, वो उसके द्वारा कोई भी अध्यापक उसको सिखाता है, तो स्टूडेंट वो चीजें क्या है, लॉन्ग टाइम तक हमारे सामने हमें याद रहती हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर कि जो संसाधन है, अधिगम संसाधन है, अधिगम है क्या चीज, उसकी डेफिनेशन, उसके महत्व की अलग अलग पॉइंटों के द्वारा, और जो अधिगम संसाधन है या सामग्री है उसका वर्गीकरण किया हमने, इंद्रियों के आधार पर वर्गीकरण और तकनीक के आधार पर वर्गीकरण, उन्हें स्टूडेंट हमने अलग अलग पॉइंटों के द्वारा डिफाइन किया। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।